जब दुनिया भर से लाखों मुसलमान सफेद एहराम में लिपट कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये इंसान के दिल, रूह और जिंदगी को बदल देने वाला सफर होता है। हज केवल कुछ रस्मों का नाम नहीं है, ये उस मोहब्बत, सब्र, कुर्बानी और बंदगी की याद है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के लिए पेश की थी। और इसी महान सफर का पहला अहम दिन कहलाता है यौम तरविया। ये वो दिन होता है जब हाजी मक्का से मीना की तरफ रवाना होते हैं और हज के सबसे बड़े और रूहानी पड़ाव की शुरुआत करते हैं। तो यौम तरविया क्या है? इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 8 जिलहिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है। अरबी भाषा में तरविया का मतलब होता है सोचना, तैयारी करना और पानी जमा करना। पुराने समय में जब रेगिस्तान का सफर बेहद कठिन हुआ करता था, तब हाजी 8 जिलहिज्जा को मीना रवाना होने से पहले पानी जमा करते थे ताकि आगे अराफात और मुजदलिफा के सफर में परेशानी न हो। इसी वजह से इस दिन को यौम तरविया कहा गया। लेकिन ये सिर्फ पानी जमा करने का नाम नहीं था, असल में ये अपने दिल को भी तैयार करने का दिन था। एक ऐसा दिन जब इंसान दुनिया की भागदौड़ से निकलकर सिर्फ अपने रब की तरफ लौटता है। हज का पहला दिन इतना खास क्यों है? हज का पहला दिन इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अब वो दुनिया की जिंदगी से निकलकर अल्लाह की बंदगी के सबसे बड़े मैदान में प्रवेश कर चुका है। जब लाखों लोग एक जैसे सफेद कपड़ों में होते हैं, तब वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं रहता, कोई राजा फकीर नहीं रहता, कोई ऊंच नीच नहीं रहती। हर इंसान सिर्फ एक बंदा बनकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। यही हज का सबसे बड़ा पैगाम है, बराबरी, इंसानियत और बंदगी। मीना क्या है और हाजी वहाँ क्यों जाते हैं? तो देखिए, मीना मक्का मुकर्रमा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक घाटी है। इसी जगह पर हाजी 8 जिलहिज्जा को पहुँचते हैं और पूरा दिन रात इबादत में गुजारते हैं। मीना को टेंटों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाखों सफेद टेंट्स लगाए जाते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नजारा हो जहाँ एक साथ इतने लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए जमा होते हों। हाजी मीना जाकर 5 नमाजें अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुआ करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अगले दिन अराफात के सबसे बड़े रुकन की तैयारी करते हैं। असल में मीना इंसान को सिखाता है कि जिंदगी की असली सफलता सिर्फ अल्लाह की रजा में है। जब हाजी एहराम पहनकर ये कलिमा पढ़ते हैं, तो पूरी फिजा अल्लाह की याद से गूंज उठती है। इसका मतलब है कि मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सारी तारीफें, सारी नेमतें और सारी बादशाहत तेरे लिए है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक बंदे का अपने रब से किया गया ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर आया हूँ, मैंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ तेरा हूँ। हज की शुरुआत एहराम से होती है। मर्द 2 सफेद बिना सिले कपड़े पहनते हैं, जबकि औरतें सादा और पर्दे वाला लिबास पहनती हैं। एहराम इंसान को ये एहसास दिलाता है कि एक दिन हम सबको बस इसी तरह दुनिया छोड़कर चले जाना है। न कोई दौलत साथ जाएगी, न शोहरत, न ताकत, सिर्फ हमारे कर्म और हमारा ईमान हमारे साथ होगा। यही वजह है कि कई लोग हज के दौरान रो पड़ते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी, अपने गुनाह और आखिरत याद आने लगती है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में शामिल है। जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात और कलीमा इस्लाम की बुनियादें हैं, उसी तरह हज भी एक अहम फर्ज है। हर उस मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज माना गया है जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो और सफर करने की ताकत रखता हो। हज इंसान के ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान अपने आराम, पैसा, नींद और इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निकलता है। हज हमें क्या सिखाता है? पहला, सब्र, भीड़, गर्मी, लंबा सफर, थकान। हज इंसान को सब्र करना सिखाता है। दूसरा, बराबरी, हर इंसान एक जैसे कपड़ों में होता है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह के सामने सभी बराबर हैं। तीसरा, कुर्बानी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़ सकती है। और चौथा,
तौबा। हज इंसान को अपने गुनाहों से लौटने का मौका देता है। एक हदीस के मुताबिक जो इंसान सच्चे दिल से हज करे और गुनाहों से बचे, वो ऐसे लौटता है जैसे बस आज ही पैदा हुआ हो। जब रात के अंधेरे में लाखों लोग अपने टेंटों में बैठकर कुरान पढ़ते हैं, जब हर तरफ दुआओं की आवाजें आती है, जब कोई अपने गुनाहों पर रो रहा होता है, जब कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा होता है, तब मीना सिर्फ एक जगह नहीं रह जाती, वो इंसानियत की सबसे बड़ी इबादत गाह बन जाती है। यौम तरविया के बाद 9 जिलहिज्जा को हाजी अराफात के मैदान में पहुँचते हैं और इसी दिन को हज का सबसे अहम दिन मानते हैं। हदीस में आता है कि अल हज्जु अराफा, यानी हज अराफात ही है। अगर कोई अराफात नहीं पहुंचा तो उसका हज पूरा नहीं माना जाता। अराफात का मैदान इंसान को कयामत के दिन की याद दिलाता है, जब पूरी इंसानियत अल्लाह के सामने खड़ी होगी। हर साल दुनिया के लगभग हर देश से मुसलमान हज के लिए पहुंचते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई भारत से, कोई अफ्रीका से आता है, कोई यूरोप से। भाषाएं अलग होती हैं, रंग अलग होते हैं, संस्कृतियां भी अलग होती हैं, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही आवाज होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यही इस्लाम की खूबसूरती है, एक उम्मत, एक रब, एक दिशा। हज का हर कदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। सफा और मरवा के बीच दौड़ना, हजरत हाजरा की तलाशे पानी की याद। जमरात पर कंकरी मारना, शैतान को ठुकराने की निशानी। कुर्बानी करना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद। यानी हज केवल इबादत नहीं, पूरी एक जीवित इतिहास है। आज इंसान दौलत, शोहरत और दुनियावी भागदौड़ में इतना खो गया कि उसे अपने रब के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ऐसे समय में हज इंसान को रोककर ये एहसास दिलाता है कि असली जिंदगी आखिरत की है। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, एक दिन सबको अल्लाह के सामने लौटना है। कई लोग हज से लौटने के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, उनका दिल नर्म हो जाता है, उनकी जिंदगी में नमाज, सब्र और इंसानियत बढ़ जाती है। क्योंकि जिसने लाखों लोगों को एक साथ अल्लाह के सामने रोते देखा हो, जिसने अराफात में हाथ उठाकर दुआ मांगी हो, जिसने काबा को देखकर आंसू बहाए हो, वो इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। दुनिया का लगभग हर मुसलमान दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि काश एक बार मुझे भी अल्लाह अपने घर बुला ले, क्योंकि हज बुलावे से होता है। कई अमीर लोग सालों साल इंतजार करते हैं लेकिन नहीं जा पाते, और कई गरीब लोग अल्लाह के करम से पहुंच जाते हैं। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि जिसे अल्लाह बुलाता है वही हज कर पाता है। यौम तरविया सिर्फ हज का पहला दिन नहीं, बल्कि इंसान की रूहानी जिंदगी की नई शुरुआत है। ये दिन सिखाता है कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। असली ताकत बंदगी में है, असली सफलता आखिरत की सफलता है, और इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आखिर उसे अपने रब के सामने ही लौटना है। जब लाखों लोग मीना की वादियों में एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी इंसानियत अपने रब को पुकार रही हो। और शायद यही हज का सबसे खूबसूरत संदेश है, इंसान को उसके रब से जोड़ देना।